अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है ईटा का। यहाँ पे ईटा क्या है और ईटा इज़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ईटा के मेज़रमेंट के लिए हम इस तरह का एक सेटअप तैयार करते हैं। इसके अंदर ये एक आउटफ्लो ट्यूब रखी हुई है, एक बीकर है, इसके अंदर एक इनलेट और एक आउटलेट है, और ये ओ से वाटर जो है, जो ओवरफ्लो होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो ज़्यादा हो जाए वो इधर से ओवरफ्लो हो जाता है। ये इनलेट है, यहाँ पे वाटर इन जाता है, और ये आउटलेट पानी के बाहर आने के लिए। एच हाइट तक वाटर मान लिया इस ट्यूब के अंदर रेज होता है, तो ये वाटर का प्रेशर हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं एच हाइट से। और यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है जिसके अंदर वाटर जो होता है वो कलेक्ट होता है। हमें बेसिकली इसके अंदर, इस बीकर के अंदर पर सेकंड जितना वाटर कलेक्ट होता है उसका वॉल्यूम कलेक्ट करना होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, और उससे हमें क्या मेज़रमेंट होगी, क्यू की मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। पाई हमें पता होता है, प्रेशर मेज़रमेंट करने के लिए इस एच को यूज़ करके ट्यूब के अंदर प्रेशर मेज़रमेंट किया जा सकता है। आर इस पाइप की रेडियस हमें पता होती है, तो इसकी रेडियस मेज़रमेंट करके आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। एल जितनी लेंथ है पाइप की वो, और ईटा का मान इससे कैलकुलेट, केवल एक ही ऐसी क्वांटिटी रहेगी जिसका हमें पता नहीं है, तो इस ईटा का मान हम इस एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेज़रमेंट के लिए हम इस टॉपिक में सबसे पहले हमने विस्कोसिटी को डिफ़ाइन किया था कि विस्कोसिटी क्या होती है। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी एडजेसेंट लेयर में, पास वाली लेयर में रिलेटिव मोशन के कारण जो ड्रैगिंग फोर्स लगता है या फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसके कारण विस्कोसिटी जनरेट होती है। जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो नॉन विस्कस फ्लूइड होते हैं, उनके लेयर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई ड्रैगिंग फोर्स काम नहीं करता। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को मेज़र करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, F इजिकल टू माइनस ईटा ए डी बाई डी वाई। इस फॉर्मूले के अंदर ड्रैगिंग फोर्स की वैल्यू निकाली थी, और श्यानता की टर्म्स के अंदर, श्यानता गुणांक की टर्म्स में हमने इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और इसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ का मान ईटा के बराबर कब आएगा, जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 के बराबर लेंगे, और डी वी बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान भी यूनिटी के बराबर लेंगे। इट मीन्स जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, उस फोर्स को हम श्यानता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। सीजीएस के अंदर मेजरमेंट करने के लिए पॉइज, और एमकेएस के अंदर मेजरमेंट करने के लिए डेका पॉइज यूनिट्स का यूज़ करते हैं, और एक डेका पॉइज के अंदर 10 पॉइज होते हैं। फिर हमने पोजिली फॉर्मूला या पोआजे का सूत्र डिफाइन किया था। इसके लिए हमने, जब एक फ्लूइड किसी नैरो ट्यूब में से फ्लो करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स को प्रेशर की टर्म्स में कैलकुलेट करके किस तरह से इक्वेट करके हमने इसको डिफ़ाइन किया था। अब ये एक ट्यूब है जिसके अंदर ये सेंट्रल रेडियस है, इस ट्यूब की लेंथ L है, और ट्यूब की रेडियस जो है वो स्मॉल r के बराबर है। इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हम x और x प्लस डी एक्स लेयर के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड के लिए लगने वाले फोर्स का मान कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। तो लगने वाले फोर्स का मान, हम dF का मान, हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी, माइनस ईटा 2 पाई L dx डी वी बाई डी एक्स, और लगने वाले फोर्स का मान प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर या फ्लूइड कांस्टेंट फ्लो रखेगा तो ये दोनों फोर्सेस के मान इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास v का मान आ जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का मान इक्वेशन के अंदर रखने पर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी v इजिकल टू पी अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब हमने वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट किया था, इसको Q से डिफाइन करते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट को, और dQ का मान किसके बराबर होगा, dV बाई dt। इट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम से फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लो रेट ऑफ फ्रॉम वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट।
यानी यूनिट टाइम के अंदर जितना वाटर का वॉल्यूम फ्लो करेगा उसे वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। इसकी वैल्यू एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। तो एरिया और वेलोसिटी का मान हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज़ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास Q का मान आ जाएगा। यहाँ पे Q क्या चीज़ है, वॉल्यूम फ्लो रेट है। इसकी वैल्यू आएगी पाई पी r⁴ अपॉन 8 ईटा L के बराबर। अब ईटा का एक्सपेरिमेंटल मेज़रमेंट करने के लिए हमने एक इस तरह का एक सेटअप तैयार किया है। इसके अंदर वाटर इनपुट, ये आउटपुट वाटर एक पतली सी ट्यूब में से जाता है और इस बड़े से टब के अंदर हमने एक, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो एक आउटफ्लो ट्यूब बना रखी है। अब इस बीकर के अंदर जैसे जैसे वाटर की ड्रॉप गिरती हैं, इस बीकर का वॉल्यूम बढ़ता जाता है और हमें पर सेकेंड जितना वाटर बीकर के अंदर, जितना वॉल्यूम इसके अंदर कंटेंड होता है उसकी वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, उससे हमारे पास Q का मान आ जाएगा। इस ट्यूब की रेडियस स्मॉल r देगी, ये h हाइट हमें प्रेशर देगी और हमें P मिल गया, R मिल गया, L लेंथ इस ट्यूब की वो मेज़र कर लेंगे। पाई का मान हमें पता है 8 और ईटा का मान, हम फ्लो रेट का मान हमने Q का मान कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से हम ईटा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू पाई पी r⁴ अपॉन 8QL। इस इक्वेशन से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान ज्ञात किया जा सकता है।